अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो जी व्यूवर्स, आज की जो सुबह है ना वो तो हो चुकी थी कब की, ऑफ कोर्स, ठीक है। और अभी जो है मैं पांडे, आपको मेरे साथ काफ़ी सारे नज़र आ रहे होंगे। तो मुझे आज बड़ा ही ज़रूरी जाना था बाहर काम। तो हस्बैंड जा रहे थे मेरे, तो उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ चलो। तो बर्तन जो थे वो फिर मैंने सोचा कि मैं आकर धो लेती हूँ। तो अब जब आई हूँ तो अब बर्तनों का अंबार लगा हुआ है। बस अब बर्तन जलेबी धोने हैं, उसके बाद खाने पकाने का हिसाब किताब करना है। क्या पकाएं, ये जो रोज सवाल होता है ना, क्या पकाएं, ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है भैया। आज फिर मैं सोच रही हूँ कि क्या पकाऊं। तो अब चीज़ें भी घर में काफ़ी सारी ख़त्म हुई हैं मेरे पास। अगर होता है ना, क्या कहते हैं, आप भी सोचते होंगे कि ये जो है ना ग्लव्स पहन के धोती है बर्तन, तो भाई ऐसा कोई नहीं है सीन कि मुझे बड़ा फैशन का शौक है। ये ग्लव्स जो है मुझे स्किन इशू है, जिसकी वजह से मुझे ग्लव्स पहनने ही पड़ते हैं, मेरी मजबूरी है। और डॉक्टर ने कह दिया है कि अगर ग्लव्स ना पहने तो फिर ना आपके जो है ना इतना बुरा इन्फेक्शन हो जाएगा कि हाथ काटने तक की नौबत आ सकती है। यानी कि इतना मुझे ये बुराई, इवन आप इमेजिन करें, मैंने अगर एक चम्मच भी बगैर ग्लव्स के धो दिया ना तो बड़ी उलझन होती है मेरी, वो इन्फेक्शन। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अगर मैंने एक चम्मच भी धोना है तो मैंने पहले ग्लव्स पहने। कितनी इंसान को चिढ़ होती होगी इस चीज़ से कि एक छोटा सा काम है, नहीं आप कर सकते, ठीक है ना। तो जब मैं पाकिस्तान थी ना, आप यकीन करें, तब मेरी मम्मा मुझे कहती थी बर्तन धो दो, तो मैं आगे से उनको कहती थी कि मुझे ग्लव्स ला के दें। तब तो मेरी वो शौक ही नहीं ख़त्म होती थी ना, तो फिर मैं करूँगी। वो अल्लाह मियाँ ने भी ऐसा सीन किया, अब जो है वो ये हिसाब हो गया कि पहनने ही पहनने हैं। शुक्र की थी ना पहले मैंने। वैसे खैर आप पहनने ही चाहिए, जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है उनको चाहिए कि स्किन का ख्याल वगैरह रखें। तो बहरहाल अभी मैं गई थी बाज़ार, वहाँ से मैं कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ। कॉस्मेटिक्स मेरी सारी ख़त्म थी, सारी तो नहीं, कुछ चीज़ें मुझे ख़त्म थी, कुछ मैं जब बाज़ार गई मुझे नहीं मिली। और वही बस चीज़ें जो है ना अब मैंने ऑनलाइन देखनी है अगर मिल गई तो व्यूअर्स, आज मेरे साथ बड़ा कोई डिफरेंट सा वाक़या हुआ। वाक़या तो मेरे सामने हुआ है, लेकिन कोई वाक़या ऐसा अनहोना नहीं है। हमारे सब लोगों की ज़िंदगियों में ऐसे लोग ज़रूर मौजूद होंगे, और शायद अगर हम लोग गौर करें तो वो लोग जो मैं कह रही हूँ कि हम सब की ज़िंदगियों में होंगे, हो सकता है वो हम खुद ही हों। तो हुआ यूँ कि मैं आपको बता रही थी ना कि मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे सुबह छोड़कर चले गए थे, तो वापसी फिर मैंने ख़ुद से आना था ना बस पकड़ के। तो जैसे ही मैं बस में बैठी हूँ ना, तो वहाँ पर एक बंदा था जो कि बस ड्राइवर के साथ उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। अब वो सबको पता है कि वो गलती पे था, ठीक है ना। उसका अपना कोई इशू था कार्ड का वगैरह, वो मान नहीं रहा। बस वाले एक को साथ आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट करे जा रहा है। और मैं ये सोच रही हूँ उसको देखकर कि समटाइम्स हम ऐसा करते हैं कि हमें अपनी गलती का अंदर पता भी होता है कि हम गलत हैं, लेकिन वो सिर्फ़ इस वजह से कि हमारी बेइज़्ज़ती ना हो जाए और हम लोगों के सामने कहीं झुक ना जाएं, तो हम अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते, माफ़ी नहीं मांगते, अपोलोजाइज़ नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आप गौर करें तो ये इतनी खौफनाक बात है ना कि जो घरों के घर उजाड़ देगी, रिश्तों के रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे इससे, कि अगर आप डट जाएं, अकड़ जाएं और कहें मैं ही ठीक हूँ, तो फिर ये होगा कि अगर आपको कभी ज़िंदगी में ऐसा इंसान मिल भी जाए, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, बहन भाई आपस में हो सकते हैं, वो आपको बहुत टाइम में इग्नोर भी करते जाएंगे, यार चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो भी पीछे हो जाएंगे, कहेंगे कि इतना नहीं हो सकता, इतनी बर्दाश्त किसी में नहीं होती कि इंसान हर वक्त किसी को माफ़ ही करता चला जाए।
तो अगर कोई आपकी ज़िंदगी में आपको बार बार माफ़ कर रहा है तो उसके सब्र, उसके हौसले का इतना इम्तिहान ना लें कि आखिरकार वो बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। और फिर जो लोग दूसरों के साथ ज़्यादती करते हैं ना, उनके पास एक बड़ी अच्छी क्वालिटी ये भी होती है कि वो जब अच्छा करने वाला उसके साथ एक दफ़ा बुरा करेगा तो वो अपने दिल को उस बुरे का याद करा के ना कि हाँ देखो इसने मेरे साथ ये बुरा किया था, ये तो है ही बुरा, अपने अपने आप को तसल्ली दे देते हैं। वो जो उनके अंदर ज़मीर मलामत करने लगता है ना, तो उसको ख़ामोश करवा देते हैं, इस ये कह के कि देखो देखो इसने मेरे साथ ये भी तो बुरा किया था। वो ये भूल जाते हैं कि जो उसने एहसानात किए, जो उसने अच्छा वक्त आपको दिया, वो तमाम चीज़ें याद रखनी चाहिए। अगर आपके साथ किसी ने अच्छा किया है तो उसको फॉर ग्रांटेड ना लें। दूसरी बात, हम सब लोग ना अपने बिलीव्स, अपने मॉरल वैल्यूज़, अपनी थिंकिंग, अपनी हर चीज़ जो जिसमें हमने हमेशा से ज़िंदगी गुजारी होती है, हम समझते हैं हम ही ठीक हैं। उसमें मैं भी हूँ, आप भी होंगे, सभी होंगे। अच्छा, एक इसका सबसे बड़ा मैंने जो रियलाइज़ किया ना, एक बहुत मेरी अच्छी फ्रेंड है, उनकी और मेरी एक दफ़ा बात बहुत थोड़ी सी ना गर्म हो गई। उनके बिलीफ़ और हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मेरे बिलीफ़्स और हैं। और वो जो हैं वो क्रिश्चियन हैं, उनके अपने पुख्ता बिलीव्स हैं, मेरे अपने पुख्ता बिलीव्स हैं, ठीक है। तो जब हम लोगों ने आपस में डिस्कशन शुरू की ना, तो उन्होंने एक पॉइंट पर आकर मुझे कहा कि मुझे पता है कि मैं ठीक हूँ और तुम गलत हो, ठीक है। और मैं कैसे मान लूँ कि मुझे पता है कि तुम्हारा बिलीव्स गलत हैं। इस बात ने ना मुझे लिटरली बहुत सोचने पर मजबूर किया और बड़ा मुझे मज़ा भी आया सोचकर कि हम सब किस तरह कितने मज़े से अपने यकीन पर इतने पुख्ता होते हैं, और कि हम ना एक विंडो खुली रहने ही नहीं देते किसी और चीज़ की। वो किसी भी मामले में हो सकती है, वो एक छोटे छोटे हमारे घरेलू मामलात में भी हो सकती है। मतलब छोटे छोटे मामले से लेके आप जितना मर्ज़ी ऊपर मामलात लेते जाएं उस मामले तक। तो अपनी ज़िंदगी में हमेशा इस विंडो को खुला रखें कि आप गलत हो भी सकते हैं। आपको सोचने वाली जो विंडो है ना, हमेशा ओपन रखनी चाहिए। आपको लर्न करने वाली विंडो हमेशा खुली रखनी चाहिए। हो सकता है कि आपसे छोटी उम्र का इंसान, बच्चा भी आपको वो चीज़ सिखा दे या सिखाना चाह रहा हो, लेकिन आप स्टबन बनकर कहें नहीं मेरे बिलीफ तो ठीक है, मैं ही ठीक हूँ। ये जो है ना तरीका, ये आपको कभी ग्रो करने नहीं देगा, आगे नहीं जाने देगा, कभी आपको बढ़ने नहीं देगा। बढ़ने से मुराद ज़रूरी नहीं है कि आप माली तौर पर बढ़ें। इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने वर्जन्स, जिस तरह ऐप्स में वर्जन्स होते हैं ना कि 2.1, 2.3, 2.4, उसमें बग्स वो अब ठीक करते हैं टेक्नोलॉजी में, इसी तरह इंसान के अंदर भी ये बग्स आते रहते हैं, पीछे कुछ पड़े रह जाते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं हमारे अंदर भी। तो वक्त के साथ साथ उसकी अपडेट अपने आप को करना चाहिए, अपनी चीज़ों को तब्दील करना चाहिए वक्त गुज़रते वक्त के साथ। लेकिन हाँ, ये मैं आपको हरगिज़ नहीं कह रही कि आप जो हैं वो अपने दीन या उससे निकल कर बाहर चले जाएं। लेकिन अपनी जो आपकी मॉरल वैल्यूज़ हैं, जैसे हम मुसलमान हैं तो हमें तमाम काम वो करने चाहिए जो कुरान और अल्लाह ताला ने हमें बताए हुए हैं, ठीक है। उसके हवाले से अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, अपना जायज़ा लेते रहना चाहिए, अपने अंदर की ख़ामियाँ को दूर करना चाहिए और दूसरों की ख़ामियों के ऊपर नज़र रखने की बजाय दूसरों के अंदर पॉजिटिविटी को तलाश करना चाहिए। इस पर कोशिश करनी चाहिए, इस पर तो मैं जी ही क्यों ना हूँ या व्यूवर्स, आप ये मैंने बना लिए हैं जी चना लोबिया क्विक क्विक क्विक, क्योंकि बहुत देर हो गई थी आज मुझे खाना बनाते बनाते, तो क्विकली मैंने ये बनाया और अब इंशाल्लाह खैर से हम खाएंगे। तो जी व्यूवर्स, अभी सारे काम निपटा के लेटी हूँ, बैठी हूँ और चाय पीऊँगी, साथ साथ बाहर का व्यू एंजॉय करूँगी मैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, कोई बात मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। कल आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।